नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक की जिसमें आज से 600 साल पहले ही ये भविष्यवाणियां लिखी गई थीं कि कलयुग में क्या होगा और उसका अंत कैसे होगा। भगवान कल्कि का जन्म कब, कहां और किसके घर में होगा। इस पुस्तक को आज से 600 साल पहले श्री अच्युतानंद दास जी ने पंचसखाओं के साथ मिलकर लिखा था। इस पुस्तक में ऐसी कई भविष्यवाणियां हैं जो आज सच हो रही हैं। आज हम इसी भविष्य मालिका पुराण की भविष्यवाणियों के बारे में जानेंगे जो कि 2024 में होने की आशंका है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी है वर्ल्ड वॉर 3 यानी तीसरे विश्व युद्ध के बारे में। भविष्य मालिका के अनुसार भविष्य में तीसरा विश्व युद्ध मुख्य रूप से एक परमाणु युद्ध यानी न्यूक्लियर वॉर होगा, जिसकी वजह से अकल्पनीय तबाही होगी। कन्वेंशनल हथियारों से शुरू होने वाला युद्ध जल्द ही न्यूक्लियर युद्ध में बदल जाएगा और दुनिया में भयंकर तबाही मचाएगा। वर्ल्ड वॉर 3 में यह देश भाग लेंगे। एक तरफ भारत होगा जिसके सपोर्ट में रूस, जर्मनी, जापान और फ्रांस होंगे। इन पांचों देशों को चीन, पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप, इंग्लैंड, अफ्रीकी देशों और 13 मुस्लिम देशों का युद्ध में सामना करना पड़ेगा। युद्ध का गंभीर जलवायु परिवर्तन के साथ यूरोप और अमेरिका पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। युद्ध के कारण अमेरिका और यूरोप की हवा जहरीली गैसों से प्रदूषित हो जाएगी और दुर्भाग्य से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली जाएगी। इस युद्ध का प्रभाव यूरोप और अमेरिका में इतना विनाशकारी होगा कि इसका वर्णन करना कठिन है। 2024 में शनि कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। किसान खेती करना बंद कर देंगे। जंगली जानवर शहरों और गांवों पर हमला करना शुरू कर देंगे। साल 2024 में धरती की धुरी बदलेगी, जिससे एक के बाद एक कई भूकंप आएंगे। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। कुछ समय के बाद अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या 64 करोड़ ही रह जाएगी। चीन तबाह हो जाएगा। रूस हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। भारत का अंतिम राजा ऐसा होगा जिसकी कोई संतान नहीं होगी। वह एक योगी पुरुष होगा। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वहीं लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। इस पुस्तक में यह भी लिखा है कि कलयुग के अंत के समय ये सब लक्षण देखने को मिलेंगे। लोग ईश्वर और धर्म को भूल जाएंगे और धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर देंगे। संसार में धर्म और ईश्वर को मानने वाले लोग बहुत कम रह जाएंगे। समाज में बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान नहीं रहेगा। धर्म के नाम पर पाखंडी धर्मगुरु और बाबा लोगों को बेवकूफ बनाने व ठगने का काम करेंगे। फर्जी बाबाओं के हाथों लोगों को ठगे जाने की घटनाएं भी आम होती जाएंगी। लोग अपनी संस्कृति, धर्म और सभ्यता को भूल जाएंगे। शिक्षा को महत्व नहीं देंगे। लोग भ्रष्टाचार, पाप और अपराध के रास्ते धन कमाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आएंगे। अपराधी खुलेआम विध्वंसक खतरनाक हथियार लेकर घूमेंगे और इनका इस्तेमाल भी करेंगे। विवाहित व कुंवारे स्त्री और पुरुष दोनों अनैतिक संबंध और व्यभिचार को अपनाने लगेंगे। कलयुग के अंत से थोड़ा पहले खाने के सामान की कमी होगी। बीमारियां, दुर्घटनाएं बढ़ जाएंगी, जिसकी वजह से सामान्य लोगों में असंतोष फैलेगा और बहुत जगह लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। साल 2022 से 2027 तक प्राकृतिक आपदाएं भारत समेत दुनिया भर के लोग झेलेंगे। वह अकल्पनीय और खतरनाक होगा। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा और गर्मी इतनी पड़ेगी कि कई लोगों की जान चली जाएगी। 2024 दुनिया में आज तक का सबसे गर्म साल होगा। धरती के ध्रुवों और हिमालय के कई ग्लेशियर टूट जाएंगे। ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघलेगी। दुनिया भर में नदियों का पानी कम होने लगेगा और भूजल कम हो जाने से पीने के पानी की कमी होगी। खेती का नुकसान होगा। किसान संकट में आ जाएंगे। धरती का आर्थिक चक्र बदल जाएगा। ऋतु चक्र का कोई ज्ञान इंसानों के किसी काम नहीं आएगा। दुनिया के कई शहरों और गांवों में प्रदूषण, बाढ़, सूखे से बर्बादी होगी। भविष्य मालिका के अनुसार टकराव महाशक्तिशाली देशों के बीच होगा। यह विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने चलेगा। इससे दुनिया 2 गुटों में बंट जाएगी।
तीसरा विश्व युद्ध इतना भयंकर कर होगा कि लोग आत्महत्या करने पर विवश हो जाएंगे। तीसरा विश्व युद्ध दूसरे विश्व युद्ध से बहुत ही अलग होगा। इसमें धरती पर उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक केवल युद्ध ही युद्ध शुरू होगा। भारत इस तीसरे विश्व युद्ध में अंत के 13 महीने में शामिल होगा और भीषण युद्ध करेगा, जिससे अत्यंत जनहानि होगी। भविष्य मालिका के अनुसार तीसरा विश्व युद्ध देशों के बीच आपसी सीमा विवाद, वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भूखमरी और आंतरिक गृहयुद्ध के कारण होगा। आसमान में 2 सूरज होने जैसा आभास होगा। एक तो सूरज ही होगा और दूसरा कोई आसमानी चमकती वस्तु होगी। यह चमकती वस्तु कोई उल्का पिंड या फिर धूमकेतु भी हो सकती है, जो दूसरे सूर्य के होने का अनुभव करवाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार यह धूमकेतु तब गिरेगा जब भारत में युद्ध की स्थिति चल रही होगी। धरती पर उल्का पिंड एक भयावह घटनाएं होगी। जब यह उल्का पिंड दिन के समय में हिंद महासागर बंगाल की खाड़ी में गिरेगा, इससे एक बड़ी सुनामी आएगी और इस बड़ी सुनामी में ओडिशा के 6 जिले जलमग्न हो जाएंगे। यही वह समय होगा जब जगन्नाथ मंदिर तक पानी पहुंच जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कल्कि भगवान की। हम सब ये जानते हैं कि उनका जन्म हो चुका है, जैसा कि मालिका में लिखा है। अब केवल उनका प्रकट होना बाकी है और इसका भी मालिका पुराण में वर्णन मिलता है कि कल्कि भगवान कब प्रकट होंगे। दुश्मन सेना भारत आस्था केंद्र, राम मंदिर और बंगाल का काली मंदिर पर हमला करेंगे। इस सुनियोजित हमले में राम मंदिर को नुकसान होगा। भारत के शहरों में आकाश बारूदी धुएं से काला हो जाएगा। भारत की राजधानी दिल्ली पर ताबड़तोड़ बारूदी हमला किया जाएगा और इसलिए भारत को कर्नाटक में नई राजधानी घोषित करनी पड़ेगी। भारत में चीनी सैनिक उत्तर पूर्व से और उसके सहयोगी देशों के सैनिक केरल, बंगाल और ओडिशा से भारत में घुसेंगे। इस युद्ध में भारी रक्तपात होगा और कई लोग मृत्यु प्राप्त करेंगे। भारत में चारों ओर केवल विनाश ही विनाश दिखाई देने लगेगा। इसलिए बचे हुए लोग भगवान से इस हमले से बचने की गुहार लगाएंगे। तब इस घटनाक्रम में एक नया मोड़ आएगा और भगवान विष्णु के 10वें महाअवतार भगवान कल्कि सभी के सामने आएंगे। दुश्मनों पर विष्णु अवतार कल्कि भगवान कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इससे दुश्मनों में खलबली मच जाएगी। वे एक के बाद एक बड़ी हार प्राप्त करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार भारत का हमला इतना सटीक होगा कि चीन और पाकिस्तान घुटनों पर आ जाएंगे और इस तरह भारत युद्ध विजयी हो जाएगा। भविष्य मालिका की भविष्यवाणी के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म हो चुका है और वह अभी भी किसी गुप्त स्थान पर है। भविष्य मालिका में अखंड भारत के बारे में भी लिखा है। भविष्य मालिका के अनुसार विश्व युद्ध के बाद सीमाएं बदल जाने की वजह से दुनिया में कुल 111 देश ही बचे होंगे। बाकी बचे लोग सनातन धर्म को स्वीकार कर लेंगे तथा भारत इन सभी देशों को नए युग में ले जाएगा और विश्व का नेतृत्व भी करेगा। अखंड भारत की शासन व्यवस्था अलग और उन्नत होगी और लोकतंत्र से भी उत्तम व्यवस्था कायम होगी और पूरे विश्व में शांति की स्थापना भारत द्वारा की जाएगी। तो ये थी भविष्य मालिका की वो भविष्यवाणियां जो शायद हम भविष्य में देखेंगे और हो सकता है दोस्तों कि हमें कल्कि भगवान के दर्शन करने को मिले। इसलिए भगवान में अपनी आस्था बनाए रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।